हमारे मास्टर बहुत सुंदर गीत का संकेत करत हूँ। कौनो दुल्हन अपने राजा जी से कह दिया, छोड़ा 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 कलैया पिया भोर हो गई। क्या बात है? ताकी ताकी मनवाया जोर हो गई, ताकी ताकी मनवाया जोर हो गई। छोड़ा छोड़ा कलैया पिया भोर हो गई। आप सभी विरह प्रेमी श्रोतागण के चरणों में हम भोजपुरी विरह गायक उमेश लाल प्रजापति और पूरे टीम से आप लोग के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आप लोग के बीच में एक और दर्दनाक विरह भेजने जा रहा हूँ। आशा ना पूरा उम्मीद है आप लोग इस विरह को पसंद करेंगे और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे। 4 लाइन भूमिका में कवि जी संकेत करत हूँ मास्टर। कांप गई आज देखो धरती, आसमां भी आंसू बहाने लगा। नीर नदिया कथम ही गया, समुंदर में तूफान आने लगा। सोहर की ऐसी हालत हुई, सिंदूर हवस में मिटने लगा। बीना रती मुर्दा सजने लगा, घर में शमशान बनने लगा। ए भैया कवि जी बड़ी सुंदर लाइन लिखलन, बिना अर्थी मुर्दा सजने लगा, घर में श्मशान बनने लगा। इस विरह को आप लोग पूरा सुनेंगे तो इस लाइन का अर्थ आप लोग को अपने आप समझ में आ जाएगा। विरह में कवि जी एगो गजल से संकेत कैले मास्टर। कैसे? जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है।
का चाहे सुहागन वही है, जले जो विरह में भागन वही है। लेकिन केहू से बढ़िया भाव कवि जी बिरहवा में देतू। आवा मास्टर। जमाना के अनुसार अरे नारियों से नर को डर लग रहा है। नारियों से नर को डर लग रहा है। अरे नारियों से नर को अरे डर लग रहा है, डर लग रहा है। हवस के आग में घर जल रहा है। नारियों से नर को डर लग रहा है, हवस के आग में घर जल रहा है। जब से ड्रम कांड भल आदमी के तो रोमा कापत है। यही जग से कहानी का शुरुआत भइल मास्टर। उत्तर प्रदेश जिला शाहजहांपुर नामी है। गाँव नवदिया नवजपुर की कहानी है। वहीं पे खेमराज पत्नी संग खुशहाल रहे। 3 बेटी 2 सुंदर गोदी लाल रहे। करके मजदूरी अपने परिवार को जियाते हैं। बेटा बेटी प्रति सपना को सजाते हैं। हंसराज की दुल्हन सुनीता आई है। करके मोहब्बत को घर को जलाई है। जियो ए बाबूजी, उत्तर प्रदेश से कहानी मिलल। जिला शाहजहांपुर, गांव नवदिया नवाजपुर। वही जग के रहे वाला खेमराज कश्यप, जेकरे भगवान 3 बेटी और 2 बेटा। बड़का बेटा हंसराज गौतम और छोटका बेटा कश्यप गौतम। बड़का बेटा का जवन है कि खेमराज शादी कैलन। जब शादी कैलन तो उनकर सुनीता दुल्हन अइली। जब सुनीता दुल्हन बन के अइलिन, धीरे धीरे समय कटे लगा। पति पत्नी के बीच में 3 औलाद का प्राप्ति भई। जौने में एक बेटी 10 साल का, एक बेटा 4 साल का और एक बेटा 4 महीना का। जब परिवार बढ़ल, घर में जब खर्चा बढ़े लगल, तो जवन सुनीता आई अपने सैया जी से एगो बात कह। अब बात का कहली मास्टर, यहाँ गीत लगत है। मर्दा मेहरारू को दोष दे, मेहरारूआ मर्दा का दोष दे। नहीं मर्दा कहत ढेर तन बोला गरम होत बको पड़िया पिए में बीड़ी जार देलू। महंग महंग पड़िया पिए में बीड़ी जार देलू।
उनकर दुल्हन कहती का कहली, गौवा के काम से चली नहीं खर्चा, घरवा में घट जाला, नून तेल मरचा घरवा में घट जाला। हंसराज का दुल्हन कहलिन कि गांव घर का काम 2 दिन मिलेला, 4 दिन घरे बैठेला, अब परिवार में खर्चा बढ़ गला, ई गांव के काम से परिवार ना जी पाई। तब हंसराज सोचलन कि आप करी का, बड़ा लाचार बाना। तब तक उनकर दुल्हन एक बात औरी कली, का कली मास्टर, बेटा बेटी दुल्हन संगे घर छोड़ी दिहल, भाटा बजा के एगो काम धइली हल, संग परिवार लेके ढोवे अपन खर्चा, संग परिवार लेके ढोवे अपन खर्चा, घरवा में घट जाला, नून तेल मरचा घरवा में घट जाला। दुल्हन का बात मान के हंसराज अपना बेटा बेटी के लेलन, दुल्हन के लेलन, आ लेके घर छोड़ दलन। आ घर छोड़ना तो गईलन कहाँ, चल गए राजस्थान। आ राजस्थान में जाके एगो भट्ठा पे काम करे लगलन, दोनों प्राणी और परिवार के जियावे लगलन। धीरे धीरे जब समय बढ़ल तो कवि जी बिरहा में टेरी का भाव देतु मास्टर, अरे मोरे राम रुपैया आज नचावे सबके, अरे मोरे राम रुपैया हो, अरे रुपैया आज नचावे सबके, पापी पेटवा अपने घरवा के छोड़ावे, यार छोड़ावे, यार छोड़ावे। ए बाबू लोग कहे पेट ना हो तो केहू से भेंट कहाँ हो, अगर पेट ना रहा तो इतना रात का मन का काहे के भेंट होकर। कवि जी लिखत हुआ रुपैया आज नचावे सबके, पापी पेटवा घरवा के छोड़ावे, रुपैया आज नचावे सबके। अब दोनों प्राणी जाके भट्ठा पे अपन मेहनत मजदूरी करे लगलन, अपने पेट के पाले लगलन और बेटवन के वही जग पढ़ावे लगलन। अब धीरे धीरे जब कुछ समय बीतल तो होत का मास्टर बिरहा में छंद का भाव लगा, पति पत्नी मेहनत करे, मन में अपने सपना सजा, बेटवा से दुख कटी, अरे बेटवा से हो दुख कटी, मजदूरी करके रहे पढ़ाए। वही बेटा बेटी के प्रति दोनों प्राणी सपना सजाए के मेहनत करत हुन कि हमार बेटा अगर तैयार हो जाए तो मन का जीवन का दुख कट जाए। लेकिन ये भैया बतावल जाले कि जिंदगी का राह कब बदल जाई और नियत कब बदल जी एकर कोनो भरोसा ना है। धीरे धीरे वही भटवा पर जौन की वहाँ का मुनीब रहलन जितेंद्र शर्मा, उन्हीं से हंसराज का दोस्ती हो गई। और दोस्ती इतना बढ़ल कि उस सीमा पार हो गई। लेकिन ये दोनों दोस्त करत का अपने में मास्टर यहाँ कवि जी गीत बदलत हूँ।
चल दशहरा में कौनो मेहरारू अपने मरद से कलश की हमके तनी मैहर घुमा देता। कल देखा एक तो तू कम पढ़ल लिखल, दूसरे मोट बुद्धि का, कल तू कहल का चाहत हम समझत नहीं। तब मर्दा बतावत नया नहर अभी कनिया बारू मेला जाए के जिद कइले बारू नया नहर अभी कनिया बारू मेला जाए के जिद कइले बारू झूठा होके चलले बारू हमरा के झमेला में गोरिया भुला जाई तू माई हर के मेला में। लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी भागवत में और दोस्ती में होत का दोस्ती में काटे समैया हो दारू के होले पियरिया हो दोस्ती में काटे समैया हो दारू के होले पियरिया हो केहू नाही रहे घरवा सुनीता जब अकेला बा सोशल मीडिया में करत रोजा देखा खेला बा। ए हर जवन है कि हंसराज और उनकर दोस्त जवन जितेंद्र शर्मा हुआ दोस्ती गहरी हो गई। रोज जब भट्टा से छूटल हो तो शाम को खूब अपन जाम लड़े 9-10 बजे घरे पहुँचा तो ई जवन सुनीता रहल रंगीन मिजाज करल अपन खूब सज सवर के घरे में। आजकल का मेहरार उनका लड़किन का बड़ी कमजोरी है, अगर बढ़िया कपड़ा पहरत है तो पहले के सेल्फी लेते रील बनावत है सोशल मीडिया पर डालत है। यह कमावा करो सुनीता सोशल मीडिया पर जो न कि डाला वीडियो जवन है कि एक दिन जब देखलस जितेंद्र शर्मा हाय 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 ओकरे करेजा पर एकदम बाण न चल गल मोहाई गल। अब सोचलस कि कचनार कली कैसे मिली हमके, लेकिन बिरहा में होत का मास्टर अंतरा में लगा देखल जबरी लफीला दिलवा में उठल कामदेव सवार भइले कामदेव सवार भइले नरस देखा घूकल प्यारा में फसली गुजरिया हो सुतली लेके सजरिया हो रोवेली सजिया के भाई देखा बेरा बा सोशल मीडिया में रोज
अभी जितेंद्र जवन है वही सोशल मीडिया से संपर्क कैलस आ संपर्क कई के नंबर ले ललस आ नंबर लेकर अब सुनीता से लगल बतियावे। जब 2-4 दिन बतियौलस तो दोनों ओर एकदम आग लग गई यार। सुनीता के भी दिल में यार, जितेंद्र के तो मन में खूब लड्डू फुटता बा। धीरे धीरे कुछ दिन बीतल, दोनों जवन हमन की एकदम पलान कैलन। अब पलान का कैला, एक दिन फेंकू भैया जवन हंसराज हुन उनके 2-4 पैक ज्यादा दे दे घरे। रोज तो बहरे पिए सोन, जब काम बनाओ कर तो घरे 2-4 पैक ज्यादा दे के जब रात भइल तो खूब अपन जवन है कि रंग रलिया मनौलन, यानी दोनों एक नाजायज संबंध में हो जाते हैं। अब जब धीरे धीरे कुछ दिन बीतल, जब आए जून जुलाई का बारिश वाला दिन, तब भट्ठा तो बंद। अब सोचे ये सुनीतवा कि लगत हम बिछड़ जाए। अब एक दिन सांझ का रोई के फोन कैला सुन के जितेंद्र के, आ जितेंद्र के फोन करके कहत है का कलश मास्टर विदेशिया लगत काम साबा बंदा भइले जुलाई जब आई गईले कैले हंसा राजा अबू घर के पायना। जुलाई में जब काम बंद हो गई तो हंसराज घरे का पयान कर देना। और जब घरे का पयान कैले तो सुनीता करत का है, सुनीता के मन में होला बड़ा दुखावा हो, झरा झरा बरसेला दोनों हो नयना। हंसराज कहलन कि अब काम बंद हो गल, अब घरे चले के पड़ी। तो सुनीता जब इतना सुनल तो करे मन में बड़ा दुख भई कि अब लगत है कि जितेंद्र से नाता टूट जाए। तो सुनीता करत का है, जितेंद्र के फोन कैली, सारी बात सामने धैली, अब नहीं होई पाई हमनी के मिलना। सारी बात जितेंद्र से बतौलस कि अब हमान का मिलन ना हो पाई। तो यहाँ रोज जवन की मुँहे लगल बा शेरली के खून, तब वो लगे कि कौनो उन्हन के ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट गल। दोनों एकदम लाचार हो गए। और जब लाचार भइला तो जितेंद्र हंसराज के एगो बात कहला। बात का कहला, हंसराज से बात कैले, जितेंद्र के घरे गईले, छत के ऊपर हो दिहल ठेकाना। अब जितेंद्र जवन हमन पूरा बात जब सुनीता का सुन लेलन तो कैलन का कि हंसराज से बात कैलन। कल 2-4 महीना का दिक्कत है, बारिश बंद हो जाए फिर काम चालू हो जाए। तो एक काम करा लो कि हमारे छत पर एक रूम खाली है, वही रूम में चल के रहा लो। अब हंसराज भी सोचलन कि का घरे जाल जी आवल जी यही जगह रहल जा और कोनो काम देख के जवन है कि कल। अब यह काम कैलन, छत पर जाके रहे लगलन। जब छत पर जाके रहे लगलन, धीरे धीरे जब कुछ दिन बीतल तो एक घटना घटल। घटना का घटल मास्टर कवि जी यहाँ गीत बदलत हूँ। हमान के
माटी के गीत है, माई बहन लोग गावे ले पहले गाँव यही पार गंगा माई हो ओही पार जमुना घटना का घटल। एक दिन हंसराज बहुत ज्यादा दारू पी के अइलन राती का। जब राती का अइलन छत पर गइलन लगलन एकदम हड़कन करे। जब हड़कन करे लगलन तब सुनीता हाथ जोड़ के एक से बात करी। का कहली? जिए क्या धारवा पारा तो ही तो सहारवा पारा। जिए क्या धारवा पारा हमर तू सिंगरवा पारा तोहरा बिना जीवन ना किनरवा लागी हो। कहले सुनीता स्वामी हमारे जिए का तो ही आधार हुआ, मांगे का हमारे तो ही सिंगार हुआ। इतना दारू पिएबा अगर तोहे कुछ हो जी कोनो बीमारी हो जी ते गरीबी में कैसे इलाज होई। अगर तू ना रहा तो बेटवन के पाली। इतना जब बतिया सुनीता कहलीन गुस्सा में हंसराज लाल हो जाता है और लाल होकर दो चार धापड़ उसके गाल में जड़ देता है। दृश्य के देखत के रहल बेटा और बेटी। बेटवा बेटी रोई के अपने बाबूजी से एक ठे बात कर। बात क्या कहा मास्टर? बेटा कहे मम्मी से पापा कारा जिन झगड़वा हो। झारा झारा रोवत पारे गोदी के दुलारवा हो। काहे सुनीता तोहार ना सहारवा चाही हो। दोनों पति पत्नी अपने में झगड़ा कर रहे थे। तब तक रात को ही जो जितेंद्र था जो सुनीता का आशिक था आ जाता है और सुनीता को रोते हुए देखकर गुस्सा से लाल हो जाता है और गुस्सा में उस हंसराज के ऊपर हाथ उठा देता है और हाथ उठाकर दो चार झापड़ मार देता है। ओ हंसराज जो है कि उसी छत पे गिर जाता है और जब गिर गई तो ये दोनों करत का हुआ मास्टर कवि जी सरंगम भावदान।
भरया कवारी जाके पीछे से पपीनिया हो, पीछे से पपीनिया हो, गोड़ खींचा दिहाली राय जी। वो हंसराज गिरा हुआ था, उठकर भागना चाहता है, तब तक सुनीता जो थी पापिन जाकर उसका पैर पकड़कर खींच देती है। हंसराज छत पे वापस गिर जाता है, और जब गिर गई तो करत का मसोन पापा के मारा जाना मम्मी तू जानावा हो मन, पापा के मारा जानी मम्मी तू जानावा हो, मम्मी तू जानावा हो, बेटवा के सुने ना पुकार जी। दोनों मिलकर प्रेमी प्रेमिका उस हंसराज के ऊपर वार से वार कर रहे हैं। तब तक जो बेटा बेटी थे दोनों जाकर मम्मी का आंचल पकड़कर खींच रहे थे कि मम्मी पापा को मत मारो, पापा को मत मारो, लेकिन वो दोनों के ऊपर तो भूत सवार था। वो दोनों उस हंसराज को उसी छत पर उसी रात को जान से मार देते हैं। और जान से मारने के बाद करते क्या है, कवि जी बिरहा में पापट का भाव देना, अरे अपने हाथ से सनुरवा के धोवली काटा बोवली हो, अरे अपने हाथ से सनुरवा के धोवली काटा बोवली हो, गरम में लतिया के छिपवली काटा बोवली हो। क्या बात है? बाबूजी अपने हाथ से ही अपने सिंदूर को पापिन धो देती है, और इसके बाद नीचे जाती है और रूम मालकिन से जो कि जितेंद्र की माँ थी उसी से एक ड्रम नीला लाती है 200 लीटर का, और लाश को उसी में दोनों मिलकर डाल देते हैं। और दोनों मिलकर डाले तो ऐसे नहीं डाले, उसमें और किए क्या थे, डाल दिए है नमक ऊपर से गले बोदे तनवा हो, तन को नाही दाया आइल दूनों के नयनवा हो, अरे प्रेमी सन गईली पराई हर जाई हो, डरम में लसिया के दिहली छिपाई हर जाई हो। ए बाबूजी एगो मेरठ का कांड सुन लो वालों ड्रम वाला, लेकिन ओसे भी बेहतरीन इकुल ड्रम में डाल के और ओमा जो न कि एक बोरा टाटा का नमक डाल देना, और नमक डाल के जो न कि चादर से ढक देना कि लाश जो न कि जल्दी गल जाए। वहां से अपन उस प्रेमी प्रेमिका दोनों और जो बच्चे थे लेकर चल गए कहाँ, कवि जी आला में भाव देता हूँ मास्टर, और विधि के विधान केहू से तारे नाही डरे भैया, समय के आगे सब जाला हो, लसिया सारे लागल बाबू,
ए बाबू जब 2 दिन बीत गई, जब छत पर दुर्गंध आवे लगल, टोला पड़ोसा के लोग एकदम घबरा गए। घबरा के अलन जवन है कि जितेंद्र के मम्मी के लगे, कहला तोरे छत पर जो है कि कुछ लगता है चूहा हुआ मरा है, बहुत बास आ रहा है। जब जितेंद्र का मम्मी जब छत पर गईली, चारों ओर देखली कुछ ना लौकल, तो शंका आइल ये नीला ड्रम वाला कांड का कि हमार बेटा भी ना लौकत है, और न हंसराज लौकत है, न ओकर बीवी बच्चा लौकत है। लेकिन वो लोग ड्रम को खोले नहीं। तुरंत जवन है कि शासन प्रशासन को खबर दिए। वहां के जो एसडीएम थे वो दल बल के साथ पहुंचे और उस घटना को स्थल पे पहुंचकर उस ड्रम को खोलवाए। एक व्यक्ति से जब वहां के चादर हटवाते हैं तो उसमें देखे कि एक बॉडी पड़ी है और बॉडी के ऊपर जो है कि नमक पड़ा है। नमक से जो बॉडी धीरे धीरे गल रही थी, इसलिए दुर्गंध आ रही थी। लेकिन उधर तो वो सब जवन है कि अपन पुलिस प्रशासन काम करते, कुल इधर कहाँ गइलन? वही राजस्थान में घर से कुछ ही दूर पर एगो भट्ठा पर जाए के आई जवन जितेंद्र बा, वो भट्ठा मालिक से कहत का मास्टर यहाँ खड़ी लगे, अरे बीबी बच्चा हमारे संगवा, कहे साहब कुछ दे दो हमके कमावा। अब जितेंद्र जवन गल भट्ठा पे पहुंचल तो कहता कि जौन हंसराज के पत्नी दुल्हन रहल कि हमार बीबी है, आई हमार बच्चा हूँ। साहब बड़ी गरीबी है, बड़ा परेशान है, जब बहुत लाचार, जब कुछ काम दे देता तब तक यहर जो है कि पुलिस प्रशासन वाले ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। मालिक भी उस वीडियो को देख चुका था। तो मालिक साहब कैलन का घर में बोला के प्यार से बैठवल, चोरी से थानावा पे फोनवा लगावल। अरे आया दरोगा लेके गइले सनवा, कहे साहब दे दो कुछ कमावा। भैया वो भट्ठा मालिक जो था उस वीडियो को देख चुका था कि यही दोनों पापी हैं और थाने पे फोन कर दिया। दरोगा जी आए और दोनों को पकड़ कर लेकर चले गए। तब तक ये खबरिया जवन है कि घर पे मालूम पड़ल हंसराज के माई बाबू का तो सुनकर बेहाल हो गए, बहन भी बेहाल हो गए। लेकिन बताया जाता है कि जिस पे आप भरोसा करोगे वही धोखा देता है। लेकिन वो दोनों को ले जाकर जो है कि दरोगा जी जेल में डाल दिए। एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास कर दिए। लेकिन कवि जी बहुत सुंदर लाइन सबके बदले लिखत हूँ आज के जमाना के अनुसार। अपने परिवार पर जब न दे बाधियनवा, अरे गार पुरुष के लेके जब आई भवनवा। अरे यही तेरे बाबू हो जाई है जनवा, कहे साहब कुछ दे दे कमावा।
ए बाबूजी कवि जी संकेत करत मन कि अगर गैर पुरुष के अपने घरे लियावत हुआ तो लियावल तो ठीक है, लेकिन इतना तक रखा कि घर में जो बहन बेटी हैं उन्हन का नजर ना पड़े। अगर ये काम ना करबा तो धीरे धीरे ऐसा ही जान चल जाए और इज्जत भी चल जाए। कवि जी का यह संकेत है। यही जग से हमार बिरहा समाप्त भइल। गुरु घराने का पर्चा लगल मास्टर गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे रुपया आज न चाहे सबके